मेरे इस चैनल पर सुनने वाले, देखने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्कार। आज 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल 1919 का दिन किसी भारतवासी को कभी भूलेगा नहीं। 13 अप्रैल 1919 एक ऐसा दिन पाशविक निर्दयता और बर्बरता का शायद दुनिया के किसी इतिहास में अगर कोई एक दो कांड हुए भी होंगे तो ये भी उनसे कम नहीं था। 1200 वर्षों में भारत ने लगातार संघर्ष किया। विदेशी आए, विधर्मी आए, लुटेरे आए। हमने स्वतंत्रता आराम से स्वीकार कर ली हो ऐसा नहीं हुआ। बराबर संघर्ष हुआ। तुर्क, पठान, मुगल, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, ऐसे कई लोग, उसके पहले हून, शक। लेकिन अभी ये 1200 वर्षों का जो इतिहास है, इसके अंदर लगातार उस संघर्ष के अंदर आखिर का 150 वर्ष का जो समय था अंग्रेजों का, लगभग 150 वर्ष से कुछ थोड़ा सा ऊपर, इस सारे काल के अंदर लाखों लोग इसी कालखंड में मारे गए, शहीद हो गए, गोलियों से भून दिए गए, जेलों में सड़ने गलने के लिए डाल दिए गए। मैंने अभी जो कालखंड लिया है वो वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का लिया है, उसी राह के ऊपर मैं चला हुआ हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपका भगत सिंह का, भगत सिंह की फैमिली का, उधम सिंह का इस कांड के साथ बहुत बड़ा संबंध है। भगत सिंह का भी बहुत बड़ा संबंध है। यद्यपि उनके सबके मैंने अलग अलग एपिसोड दिए हैं, उसमें भी उधम सिंह के अलग एपिसोड के अंदर भी जलियांवाला बाग का बराबर जिक्र हुआ है। लेकिन आज तो हम याद ही इस दिन को करने लगे हैं। 13 अप्रैल 1919 का पहले का महापंजाब, 47 से पूर्व का, उस महापंजाब का महानगर अमृतसर, गुरु नगरी, हरमंदर साहब, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, दरबार साहब, अलग अलग नामों से प्रसिद्ध ऐसा एक पवित्र बहुत बड़ा स्थान, और उसी के 200-300 मीटर की दूरी पर यह जलियांवाला बाग। बैसाखी के दिन पंजाब का किसान वहां इकट्ठा हो रहा था। बैसाखी के दिन दरबार साहब, गोल्डन टेम्पल, हरमंदर साहब आने की, दुर्गियाना मंदिर, ऐसे वहाँ के अनेक, अमृतसर हर तरह की एक्टिविटीज़ का केंद्र रहा है। सांस्कृतिक भी, धार्मिक भी और क्रांतिकारियों का भी केंद्र रहा है। उस महापंजाब के अंदर लाहौर के बाद अमृतसर का ही स्थान था, जहाँ के क्रांतिकारी भी पूरे देश के क्रांतिकारियों से जुड़े हुए थे, विदेश के क्रांतिकारियों से भी जुड़े हुए थे, जो विदेशों में रह करके इस क्रांति की अलख को जगा रहे थे, ध्वजा को फहरा रहे थे। उसी अमृतसर के अंदर बैसाखी के दिन लगभग 20,000 किसान इकट्ठे हुए पंजाब के, और भी लोग। दो कारण से बैसाखी के दिन अमृतसर जाना ये एक रूटीन का काम था, लेकिन इस बार कुछ और भी था। रोलट एक्ट नाम का एक एक्ट पास किया था ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन में, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ने एक रोलट एक्ट नाम का पास करके, उसका मतलब क्या था
नो अपील, नो दलील, नो वकील। किसी को भी पकड़ा जा सकता है, कहीं भी रखा जा सकता है। लाठीचार्ज और गोली चलाने से पहले वार्न करना जरूरी नहीं है। किसी को कितनी भी देर जेल में रखा जा सकता है, मृत्यु दंड दिया जा सकता है। यानी 1857 के बाद डराने के और 20 तरीके अपनाए हुए थे। जब देखा कि ये क्रांतिकारी अलख जो है, ये ज्योति जो है, ये प्रज्वलित हो रही है और आगे बढ़ रही है, ये चिंगारी एक बहुत बड़ी मशाल का, बहुत बड़ी ज्वाला का कारण बन रही है और उसको और बढ़ रही है। रोलट एक्ट के विरुद्ध लोग भी इकट्ठे हुए थे कि ये इतना ऐसा अमानवीय कानून जो ब्रिटेन में बैठ करके वहाँ के असेंबली काउंसिल ने, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो पास किया है, ये नहीं चलेगा। 1919 के ही शुरू में वहाँ ये एक्ट पास हो गया था और ये अमृतसर की सभा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी उसमें आए हुए थे। उनकी मीटिंग चल रही थी अंदर, इधर सभा में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो रहे थे। पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर के निर्देश पर जनरल डायर ने गेट बंद करके उस बाग के, एक छोटा सा गेट पीछे गली में खुलता था, उसको भी बंद करके बिना वार्निंग किए, बिना लाठीचार्ज किए, बिना कुछ भी बोले 6 मिनट तक कितने 100 राउंड जो हैं वो गोलियां चलाई गई। 6 मिनट तक ये आक्रोश जो जिसके लिए लोग इकट्ठे हुए थे। एक दिन पहले डॉक्टर सत्यपाल और सेबुद्दीन किचलू, 2 बड़े नेता अरेस्ट हो चुके थे। कांग्रेस के बाकी लीडर्स की अंदर मीटिंग चल रही थी। आम आदमी जलियांवाला बाग में एकत्रित हो रहे थे, आ रहे थे। सभा सज रही थी, रौनक थी, चेहरों पे चमक थी और रोलट एक्ट के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने का बुलंद इरादा लिए लोग पहुंचे हुए थे। सारे देश में आक्रोश था और पंजाब की ये सभा और पंजाब के अंदर ये प्रोटेस्ट लोगों का कि हम नहीं मानेंगे इस कानून को, हम नहीं मानते इस कानून को। लेकिन भारत के लोगों को इनकी ज़ुबान बंद करने के लिए, इनके गले काटने के लिए, ये बोलेंगे तो ज़ुबान काट देंगे, उठाएंगे सर तो कलम कर देंगे, हिलेंगे तो सीखचों में बंद कर देंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे तो गोलियों से भून दिए जाएंगे। इस गंदे इरादे के साथ उस दिन माइकल ओडायर गवर्नर के निर्देश पर जनरल डायर ने 6 मिनट की जो 1600 राउंड गोली चला करके, जो 250 लोग तो जलियांवाला बाग के अंदर जो कुआं बना हुआ था उसके अंदर कूद के अपने बचाव के लिए जंप मार के नीचे जा रहे थे। 250 जाने तो वहाँ चली गई। ऐसा अलग अलग आंकड़ा है। कुछ लोगों ने कहा कि जैसे सतीश चंद्र मित्तल इतिहासकार हैं, आधुनिक इतिहासकार हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 1857 के महान समर के बाद जो वहाँ शहादतें हुई थी पूरे संघर्ष के अंदर, उससे कहीं ज़्यादा इस जलियांवाले बाग के अंदर सामूहिक हत्याओं का नंगा नाच हुआ। निर्दयता के साथ, बर्बरता के साथ, पाशविकता के साथ निर्दोष और निहत्थे लोगों को हमेशा की नींद सुला दिया गया। कुछ लोग जख्मी थे, वहाँ तक लोग पानी पहुँचाना चाहते थे, नहीं पहुँच सकते, वो करा रहे थे, सिसकियाँ ले रहे थे। इस सारे के अंदर एक 12 वर्ष का बालक उधम सिंह, उसने जब ये दृश्य देखा
उसी समय कसम खा ली, शपथ ले ली कि मैं ये माइकल ओडायर हो या जनरल डायर हो, इनको बख्शूंगा नहीं। जब मैं बड़ा हूँगा तो इस कांड का मैं बदला लूँगा। हाँ, मैंने उधम सिंह के एपिसोड के अंदर ये सारी घटना आपको डिटेल में बताई है। आज हम थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं। इस सारे कांड के बाद, इस आक्रोश के बाद कितने लोगों को अरेस्ट कर दिया, ये कर लिया गया। कितने ही लोग जो हैं, जो देश के अंदर बढ़ रही क्रांतिकारी घटनाएं थी, जागरण था, उनको दबाने के लिए जिस प्रकार से माइकल ओडायर और जनरल डायर ने जो खेल खेला था और इतने लोगों की जानें ले ली थी, ऐसा माना जाता है कि उस सभा के अंदर 20,000 लोग पहुंचे थे, 20,000 लोग। और इस कांड के बाद पूरे पंजाब के अंदर मार्शल लागू कर दिया गया। अमृतसर में धारा 144 लगा दी गई और इस प्रकार से 850 लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। उनमें से 108 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया, 265 लोगों को आजीवन देशन काला दे दिया गया। बहुत सारे लोगों को कैद करने के लिए लोहे के पिंजरे बनाए गए। परिणाम स्वरूप इस आतंक और इस जोर जबरदस्ती और इस पाशविकता वाले व्यवहार से ब्रिटेन में पास हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक्ट ने जो देश के अंदर बढ़ रही क्रांतिकारी घटना और जन जागरण को दबाने के लिए जो अमृतसर का जो खेल खेला, जो एक नमूना पेश किया कि इसके बाद भारत के लोग डर जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके परिणाम स्वरूप नाइटहुड की अपनी उपाधि वापस कर दी। उधम सिंह ने ये संकल्प ले लिया और सरदार भगत सिंह ने वहां की रक्त रंजित माटी को लेकर अपने घर रख ली और संकल्प ले लिया कि मैं अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता रहूंगा और जब तक ये निकल नहीं जाते तब तक मैं संघर्ष करूंगा, चैन की नींद नहीं सोऊंगा। कहाँ तो वो ये समझ रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, लोग डर जाएंगे। उधम सिंह का वही संकल्प। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना अमृतसर में होती है। उधम सिंह संकल्प लेता है। 13 मार्च 1940, लगभग 21 वर्ष के बाद, लंदन के अंदर वो बदला ले लेता है। जनरल डायर का बदला वहां हो जाता है। वो घटना भी मैंने उधम सिंह के एपिसोड के अंदर डिटेल में बताई है। आज इतना ही काफ़ी है कि कहाँ तो अंग्रेज सोच रहे थे कि हम इनको दबा देंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस एक जलियांवाले बाग ने हजारों और क्रांतिकारी देश और विदेश में पैदा कर दिए। बहुत लोगों के मन में जो एक चिंगारी थी वो ज्वाला बन गई और अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी तरीके से उनको बाहर निकालने का संकल्प ले लिया। थोड़ा सा असर, मामूली सा, जो भिक्षाक और भिखारियों का काम कर रही थी कांग्रेस, और बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बात कांग्रेसियों को नहीं पच रही थी। नहीं 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 नहीं, हमको तो एप्लीकेशन देनी है, 10 डिमांड्स लिखनी है और हमको तो हिंसा नहीं, अहिंसक तरीके से वो जितना भी मान जाएंगे। पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये देश हमारा है, वो हमें क्या देंगे, हम उनको यहाँ नहीं रहने देंगे। लेकिन ये बात 26 जनवरी 1930 को, लगभग 10 वर्ष के बाद, लाहौर रावी के किनारे 26 जनवरी 1930 को तिरंगा लहराया गया और उसके अंदर ये संकल्प लिया गया कि हमको पूर्ण आज़ादी लेनी है। उसके पहले कांग्रेस के अंदर ये सारे शब्द नहीं चलते थे। मैंने गांधी का, नेहरू का समय समय पर आपके सामने बहुत कुछ रखा है। आज मेरा केवल लक्ष्य इतना ही था कि आज 13 अप्रैल 1919 को
जो घटित हुआ। 13 मार्च 1940 को जो लंदन जाके बदला लिया गया, एक सुंदर सी पंक्ति उसके लिए बोली जाती है। गीत लंबा है, मेरी गीतों की जब कैसेट एपिसोड आएगा, वीडियो आएगी, तो उसके अंदर ये गीत मैं स्पेशली लूँगा, लेकिन आज एक एक पंक्ति 2 गीतों की जो इससे जुड़ी हुई है। भगत सिंह को जब फांसी लगी और उसकी बहन ने जो 2 लाइनें गाई वो, और उधम सिंह ने जैसे किया, जैसे उधम सिंह के बारे में कहा गया, लंदन जाके उधम सिंह ने बदला लिया शैतानी दा, आज़ादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा। और हमें कहा गया आज़ादी 2 लोगों ने लेके दी है। हजारों लाखों क्रांतिकारी देशभक्त शहीद हुए, जेल के अंदर फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो गए, काला पानी जैसा भयंकर दंड भुगतते रहे। और हमें बताया गया कि आज़ादी 2 लोगों ने दी है, और जिन्होंने एक लाठी तक नहीं खाई अंग्रेज की, बाल लाल पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, आखिर इनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। हर समझदार, हर अच्छे देशभक्त को अल्टीमेटली कांग्रेस छोड़नी पड़ी, सुभाष को भी छोड़नी पड़ी, ऐसे अनेकों नाम आएंगे। मैंने एक बार पहले भी आपको कहा है कि किसी कांग्रेसी को लाठी से लीडर, एक लाला लाजपत राय का मैंने उदाहरण अलग से आपको बताया था, पूरे देश के अंदर कोई कांग्रेसी लीडर अंग्रेज की लाठी से मरा है तो वो एक नाम बता दो, अंग्रेज की गोली से कोई लीडर कांग्रेस का मरा है तो वो एक नाम बता दो, कोई कांग्रेस का लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो, कोई एक नाम हो तो मुझे बता देना भाई। और आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी। अरे वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म था अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए, लेकिन वो भी 1857 के महासमर का परिणाम था। और एक अंग्रेज के द्वारा शुरू की हुई कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? भारतीय लोग हमारे पास आते रहे, एकदम विस्फोट ना हो, रेवोल्यूशन ना हो, तो ये कुछ बोलते रहे, 10 मांग लाएंगे तो 8 इनकी मांग नहीं मानेंगे, 2 मान लेंगे, इस तरह से चल रहा था। बाल गंगाधर तिलक ने आकर के दृश्य बदला, लाल बाल पाल ने दृश्य बदला, बहुत सारे लोगों ने कई कुर्बानियाँ। इस जलियांवाले कांड के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों की एक लंबी लाइन देश विदेश में खड़ी हो गई। जलियांवाला कांड के अंदर बहुत विभत्स तरीके से नरसंहार हुआ था, और जिस प्रकार से यानी रात्रि 8 बजे वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया अमृतसर के अंदर कि कोई ज़ख्मी लोगों के पास भी कोई ना पहुँच पाए। कितना कुछ हुआ, मैंने कुछ बताने की आपको कोशिश की है, कुछ आंकड़े भी पेश करने की कोशिश की है। मदन मोहन मालवीय ने गांधी को लिखा था कि जब वो आए देखे तो पता किया उन्होंने, कम से कम 1000 से ऊपर लोग मरे हैं। सरकारी जो आंकड़ा था वो कुछ और था, 350 का, 59 का मरने का और 1200 के जख्मी होने का, लेकिन किसी ने 1500 और 2000 बताया, अलग अलग आंकड़े थे। और सतीश मित्तल आधुनिक इतिहासकार ने तो लिखा कि 1857 के महासमर के बाद ये एक बहुत बड़ा सामूहिक हत्याकांड का एक उदाहरण था। जलियांवाला कांड 13 अप्रैल 1919, आज 13 अप्रैल 2021 यानी 102 साल के बाद इस बात को हम स्मरण कर रहे हैं। जैसे हम बाकी क्रांतिकारियों को उनको श्रद्धांजलि देने का एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, अज्ञात अनगिनत मौन तपस्वियों को हम स्मरण कर रहे हैं। आज के दिन मुझे लगा कि जलियांवाला जो कांड हुआ था उसको भी एक बार स्मरण किया जाए, उसमें जो शहीद हुए और उसके बाद जो इसको निमित्त बना करके शहीद हुए और इसके कारण से जो क्रांतिकारियों की एक लंबी लाइन खड़ी हुई और देश
इन विधर्मियों के और विदेशियों के विरुद्ध लड़ते हुए भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद कट गए, उन सब लोगों को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने का काम आज के इस एपिसोड के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।